राधे राधे। आज हम बात करेंगे जब फेरे होते हैं तो जब एक फेरा पूर्ण होता है और जब वर कन्या दोनों अपने स्थान पर जहां से सामग्री छोड़ते हैं उसी स्थान पर आते हैं, तभी पंडित जी उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस प्रकार से मुड़ना है कि दोनों को एक दूसरे की पीठ ना दिखनी चाहिए। लेकिन जो 3 फेरे कन्या आगे होकर करती है उसमें तो वर ही कन्या के पीछे रहता है, पीठ के पीछे वर रहता है। लेकिन जब एक फेरा पूर्ण हो जाता है तो पंडित जी ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, पंडित जी के कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा विवाह के बाद आप दोनों पति पत्नी बनोगे, आपका पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण होगा और उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे। गृहस्थ जीवन में आपको सुख भी प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा, आपको लाभ भी होगा, आपको हानि भी होगी। ऐसा नहीं है कि लाभ प्राप्त हो तो खुश हो गए, सुख प्राप्त हो तो सुखी हो गए और जब दुख की बारी आई तो कह दें जी हम किसी को नहीं जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा विवाह के बाद जो पति की जिम्मेदारी है उसे पति को निभाना है और जो कन्या की जिम्मेदारी है उसे कन्या को निभाना है। आप दोनों को अपने अपने उत्तरदायित्वों से मुख नहीं मोड़ना है। आप दोनों को पीठ नहीं फेरनी है। पीठ फेरने का मतलब है अपनी अपनी जिम्मेदारी से, अपने अपने कहे हुए वचन से मुकर जाना। इसलिए बेटा आप दोनों को ध्यान रखना है कि जीवन में कैसा भी पड़ाव आए समक्ष सामने होकर आप दोनों को डटकर सामना करना है, ना कि पीठ पीछे से ही निकल जाएं, ना कि पीठ दिखाकर भाग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति पर दुख आया और पत्नी उसे छोड़कर चल दी। आपने कथा सुनी होगी, जब गजराज पानी में ग्राह ने पकड़ लिया तो जो गजराज की पत्नियां थी उन्होंने कुछ समय तक तो देखा, लेकिन जब ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा तो उसकी पत्नियां उसे वहीं छोड़कर चली गईं और कहने लगी यह तो जाएंगे जाएंगे और साथ में हमको ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहना है, आपको पीठ नहीं दिखानी है। राधे राधे।